मेनोपॉज़ से बहुत पहले ही आजकल माहवारी बंद होने का जो रिपोर्टिंग है केसेस की, वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इसकी क्या वजूहात हैं और इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं? इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर, यानी वक़्त से पहले बच्चेदानी का ख़वातीन की बच्चेदानी का एग्ज़ॉस्ट हो जाना, बर्न आउट हो जाना और उसका अंडे बनाने की कैपेबिलिटी को छोड़ देना। इसको हम कहते हैं प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर। और इसका यूजुअली जो पहले एज होती थी आज से 30 साल पहले, वो यूजुअली 45-46, कुछ लोगों की 40 के बाद शुरू हो जाती थी। लेकिन आजकल देखने में ये आ रहा है कि अर्ली 30s में, 35 में ख़वातीन जो हैं उनकी माहवारी जो है वो वक्त से, यानी मेनोपॉज़ से, जो उनकी तबई उम्र है जिसमें उनकी माहवारी बंद होनी चाहिए, उससे बहुत पहले उनकी माहवारी जो है वो बंद होना शुरू हो जाती है। सिलसिला किस तरह शुरू होता है? सिलसिला शुरू होता है कि जी आपके जो पीरियड्स हैं उनमें गैप आना शुरू हो जाता है, पीरियड्स का फ़्लो कम होना शुरू हो जाता है और पीरियड्स जो हैं वो उनके जो दिन हैं वो कम होते हैं या पैड्स कम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस टॉपिक पे बात करने की मेन वजह क्या है? मेन वजह इस टॉपिक पे बात करने की ये है कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वक्त से पहले अगर आपकी माहवारी बंद हो जाती है तो आपका वज़न जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। और वज़न जब तेज़ी से बढ़ना शुरू होगा तो आपकी बॉडी मेनोपॉज़ में जल्दी जाएगी, आपकी हड्डियां वक्त से पहले कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी, आपकी बॉडी में जो मेन हार्मोन्स हैं जिन्हें हम एस्ट्रोजन कहते हैं, जो फीमेल हार्मोन्स है, जो एस्ट्रोजन है, वो हार्मोन पैदा होना बंद हो जाता है जब आपकी ओवरीज काम करना शुरू करती हैं, जब आप मेनोपॉज़ में जाएं या पेरीमेनोपॉज़। मेनोपॉज़ वो टाइम होता है जब आपके पीरियड्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं और 1 साल से ज़्यादा टाइम गुजर जाता है और नहीं आते। और पेरीमेनोपॉज़ वो फेज़ होता है जिसमें माहवारी में वक्फ़ा आ रहा होता है, 2 से 3 महीने का गैप आ रहा है, या पहले आपका फ़्लो ज़्यादा था अब फ़्लो कम हो गया है, आपका साइकिल जो है वो 30 दिन से बढ़ के या 28 दिन से बढ़ के 50 डेज़ 60 डेज़ पे पहुंच रहा है। तो ये इरेगुलरिटी जो है ये शो करती है कि आप जो हैं वो पेरीमेनोपॉज़ के फ़ेज़ में एंटर हो गई हैं और आपकी बॉडी जो है वो जल्दी बूढ़ी हो रही है। कई ख़वातीन क्लिनिक में ये कहती हैं कि जी मैं तो ये कहती हूँ कि मेरे पीरियड जल्दी से जल्दी बंद हो जाएं ताकि मेरी इस मुसीबत से जान छूटे। हर महीने का एक मसला होता है, लेकिन मेडिकली एंड एज अ डॉक्टर हु इज़ लुकिंग एट पेशेंट्स फॉर वेट लॉस ऑन एवरीडे बेसिस, तो हमारे लिए आपका जो हार्मोन का बैलेंस है बॉडी में वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे लिए एस्ट्रोजन एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हार्मोन है और मुझे दुख होता है जब मैं ऐसी ख़वातीन को देखती हूँ कि जिनकी अर्ली 30s में 35, 33, 36 के अंदर उनके पीरियड जो हैं वो बंद हो जाते हैं। जब हम उनके हार्मोनल प्रोफाइल करवाते हैं तो उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो ऑलमोस्ट जो है रिपोर्ट्स इस किस्म की होती हैं कि FSH और LH जो है और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो बिल्कुल मेनोपॉज़ की पिक्चर पेश कर रहा होता है। यानी आपको आसान ज़बान में मैं ये बताती हूँ कि 30s से 35 ईयर की जो खातून है वो फ़िज़िकली या मेडिकली या फिज़ियोलॉजिकली वो 55 ईयर्स की हो जाती है। अब ये एक एज अ डॉक्टर हम मेरे लिए और किसी भी डॉक्टर के लिए बहुत एक कंसर्न पैदा हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि मैंने उस खातून का वज़न भी कम करना है और वज़न कम होने का आपकी पीरियड्स के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और अगर एक खातून वक्त से अपने तबई वक्त से कम 10 साल पहले बूढ़ी हो रही हैं तो उसकी क्या वजह है? देखा ये गया है और स्टडीज़ और डाटा ये सजेस्ट कर रहा है, जो लेटेस्ट डाटा प्रेजेंट हो रहा है उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि स्ट्रेस जो है वो एक ऐसा फैक्टर है जो आज तक हम लोग वेट लॉस में, वेट गेन में, मेनोपॉज़ में, पेरीमेनोपॉज़ में, वक्त से पहले माहवारी के बंद होने में, बांझपन में
पॉलीसिस्टिक ओवरीज में, फाइब्रॉइड्स में हम स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते आए हैं और हमने कभी इसके ऊपर कोई रिसर्च या डाटा पहले कलेक्ट नहीं किया। लेकिन मॉडर्न स्टडीज़ ये बता रही हैं कि इवन अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी कर लें, हम ख़वातीन की डाइट, उनके स्टेप काउंट, उनकी एक्सरसाइज, उनका सारा कुछ हम चेंज कर लें, लेकिन उसके बावजूद अगर हम कॉर्टिज़ोल यानी स्ट्रेस हार्मोन जो बॉडी का है उसको अगर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, सबकॉन्शियसली बॉडी जो है वो ऑल द टाइम स्ट्रेस में रहती है, तो आपकी बॉडी 100 गुना ज़्यादा रफ्तार से बूढ़ी होना शुरू हो जाती है। तो ख़वातीन में जो ये वक्त से पहले माहवारी का बंद होने का जो को इंसिडेंस है वो बहुत बढ़ गया है। हम एज अ गायनोकोलॉजिस्ट या एज अ डॉक्टर्स जब हम बात कर रहे होते हैं अपने क्लिनिक्स में, तो हम आपस में भी डाटा शेयर कर रहे होते हैं कि ये इन केसेस की रिपोर्टिंग पिछले 20 साल के मुकाबले में अब बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आपको मैं आज की वीडियो के तवस्सुत से ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वक्त से पहले माहवारी के बंद होने में कुछ नहीं, 80% रोल जो है वो स्ट्रेस का है। स्ट्रेस में आपका सोशल स्ट्रेस हो सकता है, आपका परसीव्ड स्ट्रेस हो सकता है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे एक शेर खड़ा है और वो शेर यहाँ मौजूद नहीं है, तो बाकी सब लोग तो कमरे में बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करेंगे, लेकिन मेरा बिहेवियर जो है वो उस परसीव्ड स्ट्रेस के साथ बहुत डिफरेंट होगा। और हम जब अपनी ब्रेन को ये बताते हैं कि यार यहाँ पे शेर खड़ा है, तो बॉडी फौरी तौर पे एक ऐसे रिस्पॉन्स में जाती है जिसे हम कहते हैं फियर एंड फाइट रिस्पॉन्स। इस रिस्पॉन्स के अंदर बॉडी के जो सारे के सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड सप्लाई जाना शुरू हो जाती है, मसल्स पंप हो जाते हैं, क्योंकि हम बेसिकली पहले वाइल्ड हंटर्स थे और बाद में हमने ये घर बनाए। तो ऐसी सूरत हाल तब होती थी जब कोई जानवर के साथ फाइट है, या हमने भागना है, या बारिश तूफ़ान आ गया है, या कोई डेंजर है, या कोई आंधी तूफ़ान है। तो अब अगर आपकी बॉडी हर वक्त ये फ़ील कर रही है कि मैं जी बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, कोई मामला है जो मुझे तंग कर रहा है, या हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो आपको वक्त से पहले माहवारी बंद होने के चांसेस फिर बहुत बढ़ जाएंगे। अब एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारे स्कूल, कॉलेजेस, घरों में माँ बाप की डिस्कशन में, बहन भाइयों की डिस्कशन में कभी भी स्ट्रेस पे एज अ प्रॉपर सब्जेक्ट बात नहीं की जाती है। मैक्सिमम ये कहा जाता है यार तुम टेंशन बहुत लेते हो, यार तुम ऐसे मत किया करो। आपको स्ट्रेस को एज अ सब्जेक्ट अंडरस्टैंड करना होगा कि अगर एक लड़की का कलर काला है, या एक लड़की मोटी है, या एक बच्चा जो ज़िंदगी में कुछ बनना चाहता था वो नहीं बन सका, जो भी स्ट्रेस की रीज़न्स हैं XYZ, हमें अपने बच्चों को, अपने घर में अपने बेटों को ये सिखाना है कि स्ट्रेस होता है, लेकिन स्ट्रेस को हैंडल कैसे करना है। स्ट्रेस को हैंडल करने का तरीका ये है कि आप पहले स्ट्रेस को समझें कि मुझे स्ट्रेस हो किस चीज़ का रहा है। अब 90% लोगों से जब मैं बात करती हूँ तो उनको खुद नहीं पता होता कि हमें स्ट्रेस किस बात का है, और जब आप उनसे पूरी थॉरो कॉन्वर्सेशन करते हैं उसका तरीका ये है कि आप पेपर के ऊपर अपने थॉट्स लिखें, अपनी सारे मसाइल को लिखें। जब आप उनको लिखते हैं तो ब्रेन आपको खुद उसका सलूशन देता है। नंबर 2, वॉक ज़रूर करें। आपको ये पता होना चाहिए कि वॉक करने से आपकी बॉडी में जो हैप्पी हार्मोन्स पैदा होते हैं वो दुनिया की किसी भी एंटीसाइकोटिक और हैप्पी हार्मोन पिल से 1000 गुना ज़्यादा पोटेंट होते हैं। तीसरा, आपको स्ट्रेस को जब लेना है तो आपको मेडिटेटिव टेक्निक्स पे भी घर में बात करनी होगी। आपको स्ट्रेस को हैंडल करने के जो एजुकेटेड तरीके हैं उन पे बात करनी पड़ेगी घर में, स्कूलों में और कॉलेजेस में। और आप अपने किसी फ्रेंड के साथ अपना स्ट्रेस डिस्कस कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट के साथ कर सकते हैं। उस सब्जेक्ट के बारे में आप गूगल या यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। लेकिन स्ट्रेस का वेट गेन से, अर्ली मेनोपॉज से, फाइब्रॉइड से, पॉलीसिस्टिक ओवरीज से, हिर्सुटिज्म से और मोटापे से, पिगमेंटेशन से बहुत गहरा ताल्लुक़ पाया गया है।